Hello guys, I am Sunil Singh. Welcome to my YouTube channel Sunil Sir Universal Computer Education. आज मैं आपको Microsoft Excel में मार्कशीट बनाने के लिए सिखाऊंगा। उसके लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर पे Microsoft Excel खोल लें। फिर इस सीट में कुछ डेटा आपको टाइप करना होगा मार्कशीट के लिए। जैसे आप देखो इस टाइप से टाइप कर सकते हैं। सबसे पहले नेम, क्लास, रोल, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, टोटल। इस टाइप से आप जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सबको लिख लीजिएगा। टोटल, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और सबसे लास्ट में डिवीज़न। फिर आपको क्या करना है, आप रो नंबर 1 जो है यानी इस रो हेडिंग पे क्लिक करके यहाँ पर बी दिख रहा होगा आपको, इससे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। फिर यू से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इस तरह आप अपना हेडिंग तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ नेम हम लोग टाइप करेंगे। इस तरह जितने भी नाम आप लिखना चाहते हैं लिखकर फिर क्लास इनपुट करेंगे, टाइप करेंगे। फिर रोल नंबर टाइप करेंगे। फिर मार्क्स टाइप करना है। इस तरह करके आपको मार्क्स टाइप कर लेना है। फिर यहाँ पर टोटल में आप फार्मूला लिखेंगे। टोटल, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, डिवीज़न सब में फार्मूला चलेगा। फार्मूला लिखने का सबसे पहले इक्वल्स लिखना है। फिर आपको जोड़ने का फंक्शन लिखना होगा। जोड़ने का फंक्शन होता है सम, SUM। फिर ब्रैकेट ऑन करेंगे। फिर आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सबको सिलेक्ट करना है। सिर्फ एक रो सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं हिंदी का जो रो है, हिंदी का जो सेल है उसका नाम है D2 और साइंस का जो सेल है उसका नाम है G2। तो यहाँ पर ये सेल रेंज टाइप हो गया D2, H2, G2। ये जो डबल बिंदी आप देख रहे हैं इसको H2 कहते हैं। अब ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये जुड़ गया। इसी तरह आपको एवरेज निकालना है। पहले इक्वल्स, फिर AVERAGE एवरेज, फिर ब्रैकेट ऑन। फिर उसी तरह आप सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे, हिंदी से लेकर साइंस तक सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके फिर एंटर। फिर मैक्सिमम नंबर के लिए इक्वल टू मैक्स लिखना है, ब्रैकेट ऑन। फिर हिंदी से लेकर के साइंस तक सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। फिर मिनिमम आपको निकालना है। इसके लिए इक्वल टू MIN, ब्रैकेट ऑन। फिर हिंदी से लेकर साइंस तक सिलेक्ट करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। फार्मूला लिखने के दौरान आपको याद रखना है कि फार्मूला में स्पेस नहीं होता है। आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब टोटल से लेकर के मिनिमम तक आप सिलेक्ट करेंगे और 46 जो मिनिमम है, 46 के नीचे आप देख रहे हैं छोटा सा आपको डॉट टाइप का दिख रहा होगा, ये इस डॉट की बात हो रही है। माउस पॉइंटर को वहाँ रखने पर एक प्लस जैसा साइन आएगा। इस पर रखकर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये सारा का सारा निकल जाएगा। ऐसे डबल क्लिक। फिर आपको क्या करना है, डिवीज़न निकालना है। डिवीज़न में इफ़ फंक्शन का इस्तेमाल होगा। इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट ऑन। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इफ फंक्शन जो होता है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट को दिखाने के लिए होता है। मल्टीपल कंडीशन के अनुसार अगर मल्टीपल रिजल्ट लाना हो तो अब इफ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा ये कंडीशन है कि अगर हिंदी में 33 से कम होता है तो फैल दिखाना है, इंग्लिश में 33 से कम होगा तो फैल,
मैथ्स में 33 से कम होगा फेल, साइंस में 33 से कम होगा तो फेल। इसके लिए सबसे पहले आप हिंदी के नीचे वाले सेल को क्लिक करें, इसका नाम है D2 लेस देन 33, यानी कि अगर जो आपका हिंदी है वो 33 से कम होगा तो ये जो मैंने टाइप किया है इसको लॉजिकल टेस्ट कहते हैं। इसके बाद आपको कॉमा देना है, फिर ट्रू वैल्यू यानी कि आपको रिजल्ट लिखना है, तो रिजल्ट यहाँ होगा फेल। याद रखना है कि जब भी आपका रिजल्ट अल्फ़ाबेट हो तो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो रिजल्ट लिखना है। जैसे मैं ये इन्वर्टेड कॉमा यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ लिखना है फेल। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके फिर कॉमा देंगे, फिर से सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर से इफ ब्रैकेट ऑन। अब की बार इंग्लिश के नीचे वाले सेल को क्लिक करेंगे, यानी ये A2 लेस देन 33, फिर कॉमा दे करके आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे फेल। सेम इसी कंडीशन को फिर रिपीट करना है। इफ फिर से मैथ्स के सेल को क्लिक करेंगे लेस देन 33 कॉमा, तो क्या आना चाहिए फेल। फिर इफ फिर साइंस वाले सेल को क्लिक करेंगे लेस देन 33 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फेल। इस तरह मैंने चारों सब्जेक्ट को ये लिख लिया है कि अगर ये चारों लेस देन 33 होगा तो फेल दिखेगा। अब मुझे एवरेज के अनुसार निकालना है, तो पहले आप इफ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ऑन, फिर एवरेज वाले सेल के नीचे क्लिक करेंगे। एवरेज का सिस्टम ये होगा कि अगर एवरेज किसी का 60 या 60 से अधिक है तो फर्स्ट दिखाना है रिजल्ट में, और अगर एवरेज 45 या 45 से अधिक होगा तो सेकंड दिखाना है, और अगर एवरेज 33 या 33 से अधिक होगा तो उसे थर्ड दिखाना है। तो मैंने एवरेज के नीचे क्लिक किया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं I2 टाइप हो चुका है, एवरेज के सेल का नाम। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 60 यानी एवरेज 60 या 60 से अधिक होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ क्या दिखना चाहिए फर्स्ट 1ST इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा देकर फिर से कंडीशन को रिपीट करेंगे। इफ अगर एवरेज पे क्लिक करना है, अगर एवरेज बड़ा है या बराबर है 45 का, कॉमा, तो क्या दिखना चाहिए सेकंड। फिर से आपको कंडीशन अप्लाई करना है, इफ फिर से एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कॉमा, तो क्या दिखना चाहिए थर्ड। अब सारे कंडीशंस हो चुके हैं। ये सारे कंडीशन जितना भी रिजल्ट दिया गया जैसे फेल या फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सारे ट्रू वैल्यू हैं। अब आपको एक फॉल्स वैल्यू भी लिखना है, तो कॉमा करके फॉल्स वैल्यू में आप क्या लिखना चाहेंगे। चूँकि फॉल्स वैल्यू मैंने पहले ही बिठा दिया है तो अब यहाँ पर आप ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं। ब्रैकेट जितना भी आपने स्टार्ट किया उतना क्लोज करना है आपको। जैसे मैंने 7 ब्रैकेट ऑन किया है तो आप 1 2 3 4 5 6 7 क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ रिजल्ट शो होगा। अब फर्स्ट जो यहाँ पर दिख रहा है इस सेल में, माउस पॉइंटर को उस छोटे वाले डॉट पे डबल क्लिक करेंगे तो रिजल्ट यहाँ दिख जाएगा आपको। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ एवरेज 62 है तो डिवीज़न फर्स्ट आ गया। आप इस रो में देखिए कि यहाँ पर एवरेज 59 पॉइंट समथिंग है तो ये सेकंड आ गया। और आपको यहाँ फेल दिख रहा होगा क्योंकि एवरेज तो अधिक है बट ये जो है साइंस वाले सब्जेक्ट में इसका नंबर जो है वो 33 से कम आया है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके पूरे सब्जेक्ट के नंबर्स को होम मेनू में यहाँ एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन होगा, इसमें क्लिक करना है आपको और यहाँ हाईलाइट पे जाने के बाद हाईलाइट सेल्स रूल्स, इसमें आप लेस देन पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें आप लिख देंगे 33 यानी कि 33 से कम नंबर है तो यहाँ पर अपने आप रेड दिखेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये फेल है। आप देख सकते हैं कि इस सेल में फेल दिख रहा है। एवरेज तो अच्छा है 54 बट आप देखो यहाँ पर इंग्लिश में ये फेल हो गया है। इस वजह से अगर आप नंबर को चेंज करेंगे, सपोज करो मैंने यहाँ नंबर चेंज किया मैथ्स का, अभी मैथ्स में एवरेज 62 है और डिवीज़न फर्स्ट है, और मैथ्स में अगर आप 52 कर देते हैं, एवरेज देखो कम हो गया, यहाँ
एवरेज 55 हो गया और यहाँ सेकेंड डिवीज़न दिखने लगा। तो इस तरह करके आप मार्कशीट को बना सकते हैं। आई होप आपने मार्कशीट बनाना अच्छी तरह सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक माय चैनल। ओके, थैंक यू।